जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि जावा में बिटवाइस ऑपरेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इस वीडियो के एंड में सिंपल सा बिटवाइस ऑपरेटर का प्रोग्राम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बिटवाइस ऑपरेटर है वो बाइनरी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो आपको बाइनरी की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप किसी भी नंबर का बाइनरी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप 1 में लिख रहा हूँ बाइनरी कॉन्सेप्ट। बाइनरी कॉन्सेप्ट, अगर आप बिटवाइस ऑपरेटर पे काम करते हैं तो आपको बाइनरी कॉन्सेप्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जहाँ भी बाइनरी की बात होती है आप समझ जाइए 0 और 1 की बात हो रही है। बाइनरी मतलब जो नंबर 0 1 के फॉर्म में होता है उस नंबर को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी नंबर का बाइनरी फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सीरीज होता है, मैं लिख रहा हूँ राइट टू लेफ्ट। आप लिखिए 1 2 4, इसी तरह से डबल करते हुए चलिए 8 16 32। तो ये सीरीज इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल के लिए मुझे 10 का बाउंड्री फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस सीरीज का यूज़ करके मैं 10 का बाउंड्री फाइंड करूंगा। तो आप इस सीरीज में दो नंबर को देखिए कि किसको किसको मैं ऐड कर दूं कि रिजल्ट 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो 8 और 2 के नीचे आप 1 लिख दीजिए और बाकी के प्लेस में 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 10 का बाइनरी 1010। अगर मुझे 8 का बाइनरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 8 के प्लेस पे 1 लिख दूंगा, बाकी के प्लेस पे 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो गया 8 का बाइनरी। इसी तरह से अगर 17 का बाइनरी मुझे चाहिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 17 का बाइनरी आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले दो नंबर को लीजिए, किसको किसको ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो एक हो गया हमारा 16 और एक हो गया 1। तो 16 और 1 के प्लेस पे आप 1 पुट कर दीजिए और बाकी के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 17 का बाइनरी। अगर इसी तरह आप 37 का बाइनरी चाहते हैं तो आप उसका भी कर सकते हैं। 37 के बाइनरी के लिए आप 32 वाले प्लेस में 1 पुट करिए। उसके बाद अभी हमें क्या क्या ऐड करना है, अभी मुझे 5 ऐड करना है इसमें। तो 4 वाले प्लेस में भी आप 1 पुट करिए और 1 के प्लेस में भी 1 पुट करिए। तो ये हो गया 37 का बाइनरी, बाकी जगह पे 0 पुट करिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर का बाइनरी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 में आपको बाइनरी का पूरा टेबल बना के दिखा रहे हैं कि कैसे अगर आप प्रोग्राम में काम करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा। यहाँ पे हम स्टेप 2 में टेबल लिख रहे हैं। तो यहाँ मैं प्रोग्राम में 2 वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसमें वैल्यू सेट कर रहा हूँ मैं 5। तो यहाँ पे 5 का बाइनरी में सबसे पहले फाइंड कर ले रहा हूँ। तो 5 का बाइनरी होता है हमारा 1 0 1। ये हो गया 5 का बाइनरी। यहाँ पे लास्ट में हम एक और 0 पुट कर दे रहे हैं क्योंकि बाइनरी एटलीस्ट 4 डिजिट लेके चलता है। ठीक है, ये 5 का बाइनरी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल ले रहे हैं बी, इसमें मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ 7। ठीक है, 7 का बाइनरी मैं फाइंड कर ले रहा हूँ। सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 1, उसके बाद भी 1, अब 0। ये हो गया हमारा 7 का बाइनरी। तो आप इसका बाइनरी जैसे मैंने आपको सिखाया आप फाइंड करिएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसी टेबल के हिसाब से हम अपने प्रोग्राम में डेटा को आपको दिखाएंगे करके, फिर ड्राई रन भी करेंगे। तो वेरिएबल हो गया हमारा ए और बी। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर होता है बिटवाइस एंड, उसके बाद हमारा होता है बिटवाइस और, इसी तरह से हमारा बिटवाइस फैक्टोरियल वाला ये होता है, इसे आप एक्सोर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वैसे फैक्टोरियल का सिंबल होता है लेकिन बिटवाइस में इसे एक्सोर ऑपरेटर बोला गया है। उसके बाद हमारा बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट, मैं यही 4 बिटवाइस ऑपरेटर का ऑपरेशन आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप अपने से भी चाहें तो आगे का कर सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर भी मैं बिटवाइस शिफ्ट वगैरह के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले ए का बाइनरी क्या है 5 का 0 1 0 1। उसके बाद बी का बाइनरी क्या है 0 1 1 1। तो ये मैंने लिख दिया है तीनों वैल्यू। अब हम एक एक करके देख रहे हैं कि बिटवाइस एंड और एक्सोर और कॉम्प्लीमेंट कैसे अपना अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 दोनों में है। तो 0 आप याद रखिए, बाइनरी में जो 0 होता है वो फॉल्स को इंडिकेट करता है और 1 हमारा ट्रू को इंडिकेट करता है। तो जब दोनों वैल्यू 0 होगा यानी दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा।
यहाँ पे देखिए 1 है, दोनों प्लेस पे 1 है, मतलब ट्रू है। जब दोनों वैल्यू ट्रू होगा तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो फॉल्स ट्रू ये होता है हमारा फॉल्स, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखिए फिर से दोनों प्लेस पे 1 है, मतलब वैल्यू ट्रू है। जब दोनों वैल्यू ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। ये हो गया हमारा बिटवाइस एंड। अब इसी तरह से हम बिटवाइस और को देखते हैं। बिटवाइस और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगा तभी रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है और एक ट्रू है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, बिटवाइस और में यहाँ पे 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से रिजल्ट ट्रू हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू हमारा 1 आएगा, यानी रिजल्ट ट्रू रहेगा। अब हम देखते हैं बिटवाइस एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर में आपको एक रूल याद रखना है कि जब दोनों का वैल्यू या तो 0 रहे या फिर दोनों का वैल्यू अगर 1 रहे, दोनों का वैल्यू अगर सेम है, या तो 0 0 रहे या तो 1 1 रहे, तब आपको उस प्लेस में 0 पुट कर देना है। अब बाकी प्लेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए दोनों में सेम है, 1 1 है, तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे अलग अलग है दोनों में, तो यहाँ पे 1 पुट करिए। तो ये हो गया हमारा बिटवाइस एक्सोर ऑपरेटर। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करना है। या तो आप वेरिएबल ए को लेके काम करिए या फिर वेरिएबल बी के साथ काम करिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ए के साथ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का बाइनरी क्या है, 0 1 0 1, तो हम उस बाइनरी को लिख लेते हैं जो हमारा ए का बाइनरी है। अब इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए सबसे पहले आप 1 ऐड कर दीजिए अपने इस बाइनरी के साथ। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 1 क्या होता है, 0 होता है, हमारा कैरी हो जाएगा 1। उसके बाद 1 0 क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट। तो आप इस रिजल्ट को क्या करिए, वहाँ पे लिख दीजिए 0 1 1 0। तो अब ये हम समझाते हैं आपको, रिजल्ट दिखाते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, बिटवाइस एंड का रिजल्ट आएगा हमारा 5, क्योंकि ये 5 का बाइनरी है, 0 1 0 1। बिटवाइस और का हमारा रिजल्ट आएगा 7, क्योंकि 0 1 1 हमारा 7 का बाइनरी होता है। बिटवाइस एक्सोर का रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि 0 0 1 0 2 का बाइनरी होता है। उसके बाद बिटवाइस एक्सोर का रिजल्ट आएगा 6, क्योंकि 0 1 1 0 6 का बाइनरी होता है। मैंने इसको बिटवाइस एक्सोर बोला है, तो ये हमारा बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट है, एक्सोर हमारा ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। अब चलिए मैं सिंपल सा प्रोग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखिएगा यही सेम रिजल्ट वहाँ पे भी प्रिंट होगा, बस ये नेगेटिव साइन के साथ प्रिंट होगा। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हमने जो 1 ऐड करा है ये नेगेटिव ही 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे करके। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल्स टू 7। ये हमारा 2 वेरिएबल था, तो इसी में हम बिटवाइस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज़ कर दे रहा हूँ प्रिंट मेथड के साथ न्यू लाइन के लिए, क्योंकि हम 4-5 ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे ताकि सबका रिजल्ट अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले बिटवाइस एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया एंड, और बीच में मैं प्लस दे रहा हूँ। ये प्लस क्या करेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बिटवाइस एंड कर रहे हैं, तो ए बिटवाइस एंड ऑपरेटर और वेरिएबल बी। तो ये प्लस क्या करेगा, जो बीच में दिख रहा है ये हमारे इस मैसेज और इसका जो भी रिजल्ट होगा इन दोनों को अटैच करके दिखाएगा, कॉन्कर्ट का काम करेगा। तो ये हो गया हमारा बिटवाइस एंड ऑपरेशन। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी कराने हैं, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 4 टाइम्स पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैसेज चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बिटवाइस और ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं और ये ऑपरेटर हो जाएगा हमारा बिटवाइस और ऑपरेटर। अब इसी तरह से यहाँ पे मुझे क्या करना है, बिटवाइस एक्सोर करना है। बिटवाइस एक्सोर मैंने करा और यहाँ पे भी मैसेज में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से हमारा प्रोग्राम बन रहा। आप भी ऐसे समझ के अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका भी टाइम नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या है, ये वाला। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बिटवाइस का ऑपरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके रिजल्ट दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। हमारा जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है उससे हम केवल एक ऑपरेंड में परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वेरिएबल ए में करा रहा हूँ और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज रहेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोग्राम। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप लोकेशन पे। क्लास का नेम क्या है हमारे, बिटवाइज से, तो यहाँ पे क्लास का नेम से मैं सेव कर रहा हूँ बिटवाइज, ठीक है। आप भी देखिएगा क्लास का नेम से ही सेव करिएगा .java। प्रोग्राम डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो गया है। अब इसे कंपाइल और रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और देखिए हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप लोकेशन पे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप में चले जाते हैं, तो उसके लिए मैंने कमांड दिया cd डेस्कटॉप। अब आप हमारा प्रोग्राम भी देखिए और आउटपुट भी देखिए। कंपाइल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ जावा सी, क्लास का नेम है हमारे बिटवाइज, .java हमारा एक्सटेंशन होगा। हमने एंटर प्रेस करा तो अभी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जावा क्लास का नेम क्या है, बिटवाइज, एंटर प्रेस करा तो अभी देखिए बिटवाइज एंड का रिजल्ट आया है 5, बिटवाइज और का 7, बिटवाइज एक्सोर का रिजल्ट आया है 2 और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का देखिए -6। ये माइनस ही दिखा रहा जो हमने वहाँ पे +1 ऐड करा था। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।